बेटा मैंने तुमने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसके आगे ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैं करवाना चाहूंगा। सबसे पहले पॉइंट क्या है बेटा इसमें, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इसका मीनिंग मैंने तुम्हें बताया था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जो बहुत कम रेट से बढ़ती है, जिसकी ग्रोथ रेट मतलब जो बहुत कम रेट से ग्रो करती है, या फिर जिसकी ग्रोथ रेट ना के बराबर होती है। और इसका मैंने एग्जांपल बताया तुम्हें कि 1860 से 1945 के बीच में जो हमारी ग्रोथ थी पर कैपिटा इनकम की वो केवल कितनी थी 0.5%, और 1925 से 1950 के बीच में ये हमारी कितनी रही है बेटा 0.1%। तो इसकी वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी और भूखमरी फैल गई थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इधर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें कुछ चीजें नोट करनी है इसमें। एक पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम जो व्यक्तियों ने अर्न करी है, कमाई है, किसके बेसिस पे, सिटी रीजन और कंट्री के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि जितनी भी तुम्हारी टोटल पॉपुलेशन है, जितनी भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल इनकम को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो उससे क्या आ जाती है बेटा, पर कैपिटा इनकम। तो टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एवरेज इनकम, सभी लोगों की, देश में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम का मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति की इनकम बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल कुछ व्यक्ति गरीब भी होते हैं, कुछ व्यक्ति अमीर भी होते हैं, हर कोई अंबानी तो होता नहीं है, या हर कोई टाटा बिरला तो है नहीं। तो इसीलिए एवरेज इनकम का मतलब है सभी व्यक्तियों की, पूरी कंट्री में जो पॉपुलेशन है उनकी एवरेज इनकम। तो आप देखो यहाँ पर, तो अब स्टैग्नेशन का मतलब भी बता दिया था मैंने। स्टैग्नेशन का मतलब बता दिया, जो इकोनॉमी हमारी बहुत कम रेट से ग्रो करती है उसे क्या बोलते हैं हम, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब सेकंड पॉइंट पे आता हूं बेटा। सेकंड पॉइंट इसमें हम पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। तो पहला फीचर था स्टैग्नेंट इकोनॉमी और दूसरा फीचर है बैकवर्ड इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा बैकवर्ड थी, काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी। उसका रीजन क्या बेटा, उसका रीजन था कि हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम थी लोगों की बहुत ज्यादा कम थी। अब इसमें डाटा दिया हुआ है 1947 से 1948 के बीच में। 1947 से 1948 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी केवल और केवल कितनी थी, 230 रुपए, 230 रुपीस। दूसरा पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हो कि इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशन, हम ये कह सकते हैं, बहुत ज्यादा पुअर थी। और तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा बैकवर्ड थी, बैकवर्ड पिछड़ी हुई थी। और वो क्यों थी, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे पर कैपिटा इनकम हमारे देश की बहुत ज्यादा कम थी। अब तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट है इसमें एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। अब देखो बेटा, जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में 72% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है, खेती-बाड़ी से। तो बेटा जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में 72% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम था, केवल कितना था, 50%। अब जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत ज्यादा लो थी। अब इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं हमारे देश में जो खाने पीने की चीजें थी उनकी बहुत ज्यादा क्या होने वाली थी, कमी।
शॉर्टेज, जिससे क्या हो जाती है, कई बार भूखमरी फैल जाती है। जैसा कि हम देखते आए हैं, पुरानी मूवीज में ही बताते थे कि कई बार मूवी में दिखाया था, कई बार भूखमरी फैल जाती है जब खाने पीने की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग बाग खेती बाड़ी जो जुड़े हुए हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फूड की क्या होने वाली थी, शॉर्टेज। अब अगला पॉइंट देखो बेटा, अगला पॉइंट इसमें यहाँ पर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब ये मैं तुम्हें पॉइंट पहले क्लियर कर चुका हूं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्यों थी, अभी कटवानी पड़ेगी डबल। अब अगला पॉइंट है बेटा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो हम ये कहते हैं बेटा कि हमारा जो इंडस्ट्रीज थी काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी। दूसरी बात ये कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी। और जो हमारे देश में कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी, आज़ादी के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैपिटल इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमें बाहर से क्या मंगाने पड़ते थे, कैपिटल गुड्स की डिमांड फॉरेन से करनी पड़ती थी। तो अब दूसरी बात यह है बेटा, कैपिटल गुड की रिक्वायरमेंट के लिए हमें किस पे डिपेंडेंट थे, ब्रिटेन पे। ब्रिटेन से ही हमारा सारा सामान आता था, जो भी कैपिटल गुड्स हम मंगाते थे, जैसे हमारी मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब कहां से मंगाने पड़ते थे, ब्रिटेन से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रंपन पॉवर्टी। देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे देश में ज्यादा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गरीब थी, बहुत ज्यादा पुअर थी, और उन्हें 2 वक्त का खाना भी टाइम पे नहीं मिल पाता। वो मतलब अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या बेटा, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा, सबसे पहली बात तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ज्यादा खराब था, जैसे रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनकी बहुत ज्यादा हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब जैसे देखो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज आती है हमारी, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और पावर, ये सब की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। इसलिए तुमने देखा होगा जब शुरुआत में देश आजाद हुआ था तो बिजली बहुत कम थी, और बहुत से गांव ऐसे थे, बहुत सा एरिया ऐसा था जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो इसका कारण यही है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होना। हमारे देश में तो तुम्हें आज भी पता है रोड वगैरह की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो इसीलिए ये सब किसकी वजह से होते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के खराब होने की वजह से। अब एक फैक्ट है बेटा, ये इसको जरूर इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, इस फैक्ट को, इसको थोड़ा सा हमें याद भी करना है। ये चीज हमें थोड़ी याद भी करनी है कि जो हमारे देश में रेलवे जो है, वर्ल्ड में इंडिया की जो रेलवे है, रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। ये पहले हमारे देश में जो रेलवे स्टार्ट की थी वो ब्रिटेन ने ही स्टार्ट की थी, और सबसे पहले रेलवे स्टार्ट हुई थी 1850 में। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट में कौन से गुड्स पे हम डिपेंडेंट थे बेटा, कैपिटल गुड्स हमें कहां से खरीदने पड़ते थे, ब्रिटेन से। जैसे मशीनरी टूल्स को मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अब दूसरी बात ये बेटा कि देखो हमारे देश में लिमिटेड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। हमारे देश में आज भी ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती है, गांव में। तो हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर कहाँ रहती है, गांव में। शहरों में लोग बहुत कम रहते हैं। इसका एक डाटा दे रखा है बेटा,
1948 में केवल और केवल 14% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी? शहरों में, अर्बन एरिया में, और 86% पॉपुलेशन गांव में। और इसीलिए गांव के लोग किस पर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे, जो कि पॉवर्टी का एक मेन कारण था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है मिक्स इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो क्या है? मिक्स इकोनॉमी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत की जब सरकार बनी, गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया में मिक्स इकोनॉमी सिस्टम अपनाएंगे। मिक्स इकोनॉमी सिस्टम का मतलब क्या है? जहां पर प्रोडक्शन are owned and controlled by both government and private sector, it is called mixed economy। तो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के हाथ में, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर वाले व्यक्ति जो प्रोडक्शन करेंगे वो किसके लिए करेंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए। और गवर्नमेंट किसके लिए करेगी? सोशल वेलफेयर के लिए, समाज सेवा के लिए। तो हमारी इकोनॉमी जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी वो कौन सी थी? सेमी फ्यूडल या मिक्स इकोनॉमी। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? कि एक तरीके से कॉलोनी बना ली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल बात है, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 200 साल राज किया था, तो जो उनका जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलोनियल इकोनॉमी। तो इसमें सबसे पहली बात देखो, इंडियंस को इन्होंने एक्सप्लॉइट करा था अपने फायदे के लिए। दोस्तों, तो इसके कुछ ऑब्जर्वेशन ये थी बेटा कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री थी हमारी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया टैक्स लगा के, हैवी टैक्स इंपोज करके। दूसरी बात ये कि इन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए ले जाते थे। हम रॉ मटेरियल बेचते थे किसको? विदेशों को, फॉरेनर्स को, ब्रिटेन को। तो वहां से वो फिनिश गुड बना के महंगे रेट पे हम उसको देते थे, इंडियंस को महंगे रेट पे बेचते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हम रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड वहां से इंपोर्ट करते थे। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे किसके बेटा? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के। तो जो समझ में ना आए बेटा वो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, और नोट्स की मैं तुम्हें पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी। तो वो थोड़ा बाद में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको तुम पढ़ो और अपने नोट्स प्रिपेयर करो कॉपी में। थैंक यू।